नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, आपका मैथ्स मेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अपनी चैनल आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली गुजकेट की प्रिपरेशन करा रही है और उसी सीरीज के ध्यान में रखते हुए आज का सेशन भी उसी सीरीज का एक हिस्सा है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एस इज अ सैंपल स्पेस, होता ही है, पी ऑफ ए 1/3 पी ऑफ बी है और एस क्या है तो ए यूनियन बी है, वेयर ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर दिख जाते हो तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। अब एस जो था वो अपना ए यूनियन बी था, एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इनडायरेक्टली अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दे के रखा है, 1 दे के रखा है, राइट। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना हो गया, तो वो हो गया यहाँ पे 1, बट ये तो 0 है, तो इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, 1। तो यहाँ से हम देखने गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1 है, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को डिफाइन है, क्या डिफाइन है, 1/3 पी ऑफ बी। ये 1/3 पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो यहाँ से पी ऑफ बी कॉमन ले लो तो 1/3 प्लस 1 इन शॉर्ट 4/3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से मिल गई, कितनी मिल गई, 3/4। अपने को क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे आप 3/4 रख दो, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 कहीं ना कहीं तो होगा, ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसान था। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो गुजकेट है तो आसान ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है भाई, जैसे ही मैं एटलीस्ट वन सुनता हूं ना, मैं तो लिखता हूं टोटल माइनस नन। टोटल माइनस नन का क्या मतलब हुआ, 1 माइनस नन का मतलब क्या, तो 2 की बात है ना, तो ए बार इंटू बी बार, ये नन का मतलब हुआ, राइट। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी अकर इज 0.6। अपने को ये पूरी प्रोबेबिलिटी है वो दे के रखिए, कितनी दे के रखिए, 0.6, राइट। इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी 0.2, तो अपने को साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे के रखा है 0.2। तो आपने को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना होगा। मतलब अच्छा क्वेश्चन घुमाया है, मतलब तरीका अच्छा लगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो ये बंदा इधर चला गया, तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपने को मिल जा रहा है, कितना मिल जा रहा है, 1 माइनस 0.6 मतलब कितना, 0.4। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ये क्या होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना दे के रखा है, 0.4। अभी यहाँ पे मस्त मल्टीप्लीकेशन करूँ अगर, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.4 है। बट ये आपको दे के रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो a इंटू बी आपको 0.2 दे के रखा है, तो सबसे पहले ये 0.2 उधर जाएगा तो 0.2 बचेगा, और वो 0.2 इधर आएगा तो 1 माइनस 0.2 तो 0.8, और ये माइनस उधर चले जाएंगे तो p ऑफ a प्लस p ऑफ b कितना हो गया, 0.8, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो क्या आंसर आना चाहिए था इसका, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या बात है, शुरुआत प्रोबेबिलिटी से करा रहे हैं आज। द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सोल्व द प्रॉब्लम इज 2/3 एंड बी कैन सोल्व इट 3/4 if both attempt the problem, what is the probability that the problem gets solved। अब सोचो प्रॉब्लम किससे सोल्व हो सकता है, ए से हो सकता है या तो बी से हो सकता है। प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू के तौर पे दिया है। प्रॉब्लम गेट सोल्व का क्या मतलब हुआ, या तो ए से होगा या तो बी से होगा या तो दोनों से होगा। उसका क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी को हम क्या बोल सकते हैं, तो ए यूनियन बी का डैश का डैश। अब डैश का मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, तो मतलब 1 माइनस ए डैश इंटू बी डैश। आपको क्या करना था, 1 माइनस ए डैश इंटू बी डैश। तो इसका सॉल्यूशन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। सो ये 1 माइनस ए 2/3 है तो उसका डैश 1/3 हो गया, बी 3/4 है तो उसका डैश 1/4 हो गया। यहाँ पे देख लो 12 माइनस 1 तो 11/12, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी पे प्लस है। तो क्या आंसर इसका आएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम गेट सोल्व का मतलब होता है 1 माइनस ए डैश इंटू बी डैश। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता था प्रीवियस वाला, विच इज ट्रू। भाई इनमें से कौन सी बात सही है, देख लेते हैं कौन सी बात सही है। a 0.2 है, b 0.6 है,
A यूनियन B 0.9 है, तो A यूनियन B अगर 0.9 है तो 0.9 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.6 0.8, तो A इंटरसेक्शन B अपने को -0.1 मिलेगा। तो मतलब डिसजॉइंट सेट, अगर मान लो कि ये अगर डिसजॉइंट सेट हैं, अगर दो बंदे डिसजॉइंट सेट हैं तो A यूनियन B क्या होता है, जस्ट इन दोनों का सम। तो यहाँ पे 0.2 0.6 0.8 जो 0.9 अलग अलग है, तो ये तो गलत बात है, अपने को सही बात खोजना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं सेकंड में A 0.3 है, B 0.7 है। चलो वेन डायग्राम ड्रॉ करो भाई। हाँ, सोचो, हम ये वेरीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। A इंटरसेक्शन B 0.5 है, ये A का है, ये B का है, ठीक है। अब देख लो A 0.3 है, तो अरे ये तो माइनस में जाएगा भाई चलो लेके जाओ। तो मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि गलत है, और चाहो तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा लो ना, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B क्या सेट होगा, क्या A यूनियन B ओके इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो 1 में से 0.5 गया 0.5, तो 0.5 0.5, ये बात यहाँ पे सही है। ये देख लो थर्ड, A 0.5 है, B 0.4 है, A इंटरसेक्शन B 0.7 है, तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, तो 0.4 इंटू 0.5, तो मतलब हो गया ये 0.2 0.7, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक ही बात सही थी, वो कौन सी बात सही थी, ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे सही हुआ, तो फॉर्मूला लगा दी A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो मतलब ऐसे कुछ मतलब इजी, कई बार क्या होता है ज़रूरत से ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें बंदा फिर कंफ्यूज होता है कि साला ये क्वेश्चन कहाँ से यहाँ पे आ गया था, सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन का क्वेश्चन लग रहा है भाई, f इज मैपिंग फ्रॉम R टू R बी डिफाइंड बाय f ऑफ x, कुछ ऐसे डिफाइन करके रखा है। देन द वैल्यू ऑफ, यार लल्लू क्वेश्चन है, मतलब 11 का पढ़ा रहे हैं क्या भाई, f ऑफ -1.75, तो x आपका -1.75, मतलब -1 से छोटा है, तो इसमें -1.75 रखोगे तो आपको 0.25 मिल जाएगा। 0.5 तो मतलब x आपका 0 और 1 के बीच में है, तो इसमें रखोगे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है। 1.5 तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ 1.5 रखोगे तो 2 माइनस 1.5 तो 0.5 मिल जाएगा। 0.25 0.25 0.50 प्लस 0.50 साईं बाबा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी। हो सकता है कि मतलब इस बार ऐसे ही क्वेश्चन आए, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फंक्शन है x टू y पे मैपिंग है, बी ए गिवन फंक्शन, देन f इनवर्स एग्जिस्ट। थियरिकल क्वेश्चन पूछ लिया भाई। f इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, दुनिया जानती है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो f इज 1 1 एंड ऑन टू, क्या बात है, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए अगली एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द पीरियड, क्या बात है, अभी एकदम खिला रहे थे ऐसे, मतलब फुल टॉस बोल दे रहे थे और डायरेक्ट मतलब तेज तर्रार बाउंसर मार दी भाई। पीरियड ऑफ द फंक्शन फाई साइन। दोस्तों पीरियोडिसिटी आपको 11 में पढ़ाई जाती है। मेजर ट्रिग्नोमेट्री पीरियड तो कहीं पे भी आ सकता है, 11 में आ सकता है, 12 में आ सकता है, मेंस में भी आ चुका है, एनडीए में भी आ सकता है, गुजरात में भी आ सकता है। पीरियोडिसिटी कैलकुलेट कैसी की जाती है, तो प्रिंसिपल पीरियड अपॉन मोड में x का कोएफिशिएंट, पीरियड इज इक्वल टू प्रिंसिपल पीरियड अपॉन मोड में कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पीरियड याद होने चाहिए, साइन मान लो, कोस मान लो, सेक मान लो या कोसेक मान लो, ये सारे के सारे 2 पाई वाले होते हैं, और tan और कॉट ये पाई वाले होते हैं। आपको इसका पीरियड पूछा है, तो प्रिंसिपल पीरियड साइन का कितना हुआ, आप बोलोगे सर 2 पाई। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है भाई, आप बोलोगे 7, तो क्वेश्चन का पीरियड कितना हो गया भाई, 2 पाई बाई 7। समझ में आया, ये चीज़ आपको आती होनी चाहिए, ऑलवेज याद रखना, पीरियड इज इक्वल टू प्रिंसिपल पीरियड अपन मोड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पूछ लिया भाई। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड ये तो थोड़े जानते हैं, हम जानते हैं भाई, क्यों नहीं जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कोस डबल डिवाइड बाई 2, तो इन शॉर्ट ये 1/2 माइनस हाफ कोस 2 थीटा। तो इसका पीरियड मतलब इसका पीरियड, कोस का प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई, थीटा का कोएफिशिएंट है 2, तो कितना आएगा पाई। तो क्या आंसर टिक करोगे आप लोग, ऑप्शन बी। मतलब आज के पेपर में आपको पीरियोडिसिटी सीखना था, आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एरिया बिटवीन द कर्व
ये ट्रिक हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस सेशन में भी बताया, ये आ जाता है एज इट इज, ये क्वेश्चन आ जाता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिख जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by दिख जाए, इनसे एनक्लोज एरिया कितना होता है, तो दोनों के कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 3 जितना होता है एरिया। तो इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी 1, इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी 1, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना 1 डिवाइड बाय 3, तो इसका एरिया कितना आएगा 1/3। मेथड एनसीईआरटी में दी होगी, देख लेना, बाकी ये ट्रिक तो सदियों से पढ़ाई जाती है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना, मतलब आ सकता है अगले एग्जाम में आप जब पेपर दे रहे होगे आपको सडनली दिख जाएगा यहाँ पे सर खाली कांस्टेंट बदलेंगे, पूछेंगे एरिया। एक ऐसा पढ़ाकू बंदा जो लंबा चौड़ा गिन रहा होगा तो टाइम बिगाड़ेगा, और अगर आप स्मार्ट हो तो डायरेक्टली देख के ही यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखे हो क्या, मैं तो देखा हूं, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x होता होगा ऐसा, ठीक है। तो अपने को ये एरिया पूछा है, तो सिंपल है, मेरे को रेंज निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए y के बदले 2x रख दिया, तो 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x आपको 0 मिला, या तो x आपको 2 मिला, x 0 मिला तो y आपको 0 मिला, x 2 मिला तो y आपको 4 मिला। तो आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0 0 हैं और 2 4 हैं। तो आपका एरिया ये कैसे निकलेगा, तो भाई 0 से 2 तक मैंने x की रेंज ली है, तो यहाँ पे dx, तो पहले में y जो क्या है यहाँ पे ऊपर एरिया लाइन है, तो यहाँ पे 2x माइनस नीचे है पैराबोला तो x स्क्वायर। क्लियर, जस्ट आप इसको सोल्व कर दो, तो 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, माइनस x स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3, रेंज लगा देनी है आपको 0 से 2, 2 रखा तो 4 माइनस 8/3, 0 रखना ही नहीं है क्योंकि 0 होगा, तो 12 माइनस 8 तो मतलब 4/3, आपका एरिया कितना आएगा 4/3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल। ये सर्कल जानते हो क्या, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2 है, वैसा ये सर्कल है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अभी इस सर्कल की रेडियस 2 है भाई, तो मतलब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये 2,0 और 0,2, मतलब कई कबार क्या है कि अगर आपका ग्राफ पोर्शन थोड़ा बहुत ही अच्छा हो, विजुअलाइज कर लेते हो तो अच्छा हो जाता है। तो ये हो गया। अब आपका स्मॉलर एरिया, मतलब आपको ये पूछा है, आपको ये पूछा है। अब इसमें पूरी दुनिया अगर इंटीग्रेशन गिन रही है तो वो दुनिया गधी कहलाएगी। रीजन क्या है, इंटीग्रेशन गिनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है सर, तो देखो ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो डिवाइड बाई 4 मतलब कितना पाई, तो ये पूरा एरिया है पाई। उसमें से आपको जस्ट इतना पूछा है, तो मतलब आपको इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से हटा देना है। ट्राइंगल का एरिया कितना, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, हाफ, बेस कितना 2, हाइट कितनी 2, तो 2 2 कैंसल आउट, तो कितना 2, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया स्मॉलर एरिया कितना होगा, तो पाई में से 2 नहीं, तो मतलब पाई माइनस 2। लार्जर एरिया कितना होगा, तो ये वाला एरिया ट्राइंगल के एरिया वो कितना होगा 2। तो आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर क्या बना, पाई माइनस 2। आई होप कि आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया एनक्लोज बाय बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पहचानते हो क्या, देखो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स भी जानते ही होंगे, ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जो एरिया पूछा है वो आपको ये वाला पूछा है। तो आपको वापस इस टाइप का क्वेश्चन आज के ही सेशन में तो कर चुके हैं। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो y के बदले आप x रख दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x आपको 0 मिला, या तो x आपको 1 मिला, तो y भी आपको 0 मिला, या तो y भी आपको 1 मिला। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 और 1 1 है। आप y से भी कैलकुलेट कर सकते हो, x से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं x से कर रहा हूँ, तो यहाँ ऊपर है पैराबोला, तो पैराबोला चल रहा है अपना रूट एक्स, माइनस नीचे है लाइन, तो लाइन चल रहा है अपना x। अब जस्ट आपको इसको सोल्व कर देना है। रूट एक्स का क्या होगा 3/2, 2/3 x रेस टू 3/2, 2/3 x रेस टू 3/2 माइनस ये x स्क्वायर बाई 2। रेंज कितनी लगानी है आपको 0 से 1। अगर आप 1 रखते हो ये 2/3 माइनस 1/2 बन रहा है। क्लियर, 0 रखने से 0 बनेगा, तो 4 माइनस 3 मतलब 1/6। तो एरिया कितना आना चाहिए इसका 1/6। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। गुजकेट वैसे आसान क्वेश्चन का ही सेट होता है जो अपने फिलहाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपको बेटा नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, किसका, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का। y इज इक्वल टू साइन एक्स का नॉर्मल का इक्वेशन बताओ। चलो भाई, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर लाइन। तो नॉर्मल एक लाइन होती है, लाइन के लिए चाहिए स्लोप और पॉइंट,
ठीक है। और नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है तो नॉर्मल का स्लोप टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। टेंजेंट का स्लोप क्या सर, dy बाई डी एक्स। चलो भाई dy बाई डी एक्स लगा लो, dy बाई डी एक्स। तो ये टेंजेंट का स्लोप मिला, sin x से डिफरेंशिएट हुआ cos x, अपने को गिनना है कहाँ पे 0 0 पे, तो cos 0 कितना हुआ 1, तो ये टेंजेंट का स्लोप हुआ 1, तो नॉर्मल का स्लोप हुआ -1, और पॉइंट दिया ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सो y इज इक्वल टू माइनस x, सो x प्लस y इज इक्वल टू 0, योर नॉर्मल इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द लाइन, एक लाइन देके रखी है, वो भाई मीटिंग उसने अरेंज की है इस प्लेन के साथ, कौन से प्लेस पे वो मीटिंग अरेंज की है वो क्वेश्चन पूछे, मतलब कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पूछे, राइट। क्या कर सकते हैं हम, हमें पता ही है कि इज इक्वल टू लैम्बडा लेट के यहाँ से अपने को पॉइंट एज्यूम करने का होता है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का होता है, तो लैम्बडा की वैल्यू मिलती है, उसको पॉइंट जो एज्यूम किया तो उसके अंदर रखते हैं तो आंसर आते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर दिखने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस इनफ हो जानी चाहिए। देख रहे हो आप, तो अगर दिस वन इज इक्वल टू लैम्बडा, सो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो सकता है कि 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड 4 लैम्बडा प्लस 3 होना चाहिए। अब ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो प्लेन पे भी तो लाई करेगा, तो मतलब 2 टाइम दिस इन शॉर्ट 4 लैम्बडा प्लस 2, 3 टाइम दिस तो इन शॉर्ट 9 लैम्बडा प्लस 6, माइनस 1 टाइम दिस तो माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -4 है। क्लियर है, तो क्या हुआ, तो देखो ये 4 लैम्बडा चला गया, तो ये 9 लैम्बडा 2 और 6 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 उधर गया, तो -5 -4 कितना हो गया -9, सो लैम्बडा की वैल्यू मिल गई अपने को -1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा जो कितना मिलना चाहिए, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1, सो -2 प्लस 1 -1, -3 प्लस 2 -2 प्लस 1 तो -1, -3 प्लस 2 सो -1, -4 प्लस 3 सो -1, तो -1 -1 आपका ऑप्शन ए सजेस्ट कर रहा है, तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन ए। आगे के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये बोल रहा है कि आज के सेशन में बच्चों को राहुल सर आप है ना लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन सिखा ही डालो, क्योंकि अगले एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो आपको आ गया क्वेश्चन, समझ लो। आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस मेथड से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसका इसके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है, देखो फास्ट स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू, अगर मान लो कि मैंने लैम्बडा लिया होगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा 3 लैम्बडा प्लस 2, 4 लैम्बडा -1 एंड 12 लैम्बडा प्लस 2 आएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब ये 3 लैम्बडा प्लस 2 -4 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 12 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होगा। तो देख लो 3 12 15 -4 सो 11 लैम्बडा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, लैम्बडा अपने को मिल गया है जबरदस्त 0। पता चला ना, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 5 कैंसिल कर दिया था, राइट। तो अपने को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन और प्लेन का मिल चुका है 2 -1 और 2, तो इसका इससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, -1 -2 मतलब 9, -5 प्लस 1 मतलब 16, -10 -2 मतलब 144 का रूट, तो ये 169 का रूट तो कितना 13, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था ऑप्शन सी 13। तो ये क्वेश्चन भी, मतलब ये मेथड देख ही रहे हो कि 2 बार एक ही पेपर में अगर जिस किसी ने भी बनाया उसने ली है, तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने वाले एग्जाम में ये मेथड आने की। प्रॉपर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो ऑलवेज जीएसबी का फेवरेट है, डाई हार्ड फेवरेट है, ठीक है, मतलब उसको तो इस पे पता नहीं कितना प्यार आ जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ एबीसी आर वेक्टर ऑफ लेंथ, एबीसी का मॉड्यूलस अपने को दे के रखा है, मोड ए अपना है 4, मोड बी है अपना 4 और मोड सी भी है अपना 5, ठीक है। एबीसी आर परपेंडिकुलर टू, अब ये जो वेक्टर एबीसी है ना, वो ए जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसको, बी प्लस सी को, वैसे ही बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, तो सी प्लस ए को, और सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, तो ए प्लस बी को, ऐसा अपने को गिवन है। अब अगर ए इसको परपेंडिकुलर है तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, तो इन शॉर्ट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए 0। वही यहाँ पे होगा क्या, तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए होना चाहिए 0, और वही यहाँ पे होगा तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी होना चाहिए 0। अगर मैं इनका सम कर दूं तो 2 टाइम्स
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या हो जाएगा 0, तो सिंगल टाइम भी ये क्या हो जाएगा 0। जब भी कभी आपको मोड पूछे ना, राहुल सर बताते हैं कि भाई उसका स्क्वायर ले लो, तो इसका मोड का स्क्वायर अगर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर है। अब ये तो होता ही है 0, यहाँ पे गिवन है 0 अपने को, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 और ये हो गया 25, तो 6 6 12 5 17, तो 3 4 5 57। आपने स्क्वायर गिना था, आपको स्क्वायर थोड़े पूछा था, तो आपका आंसर आना चाहिए था √57 जो ऑप्शन ए में प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ABC आर एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। भाई ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं। ठीक है, मतलब मोड A इज इक्वल टू मोड B इज इक्वल टू मोड C, वो मैग्नीट्यूड A दे के रखा है, तो अपने को वापिस A प्लस बी प्लस सी पूछ लिया है। आपको पता ही है कि मोड पूछा जाता है, मतलब ये पेपर आपको बता रहा है कि अगला जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखने वाला है, तो भाई कर लो। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो मोड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, तो अभी तो आपने सीखा कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर बात। लेकिन ये सारी मतलब मोह माया तो क्या है, 0 है, तो ये पूरा 0 है, और ये ए है, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। आपको स्क्वायर थोड़े पूछा था, तो इसका रूट, तो आपका आंसर आना चाहिए था √3a। है क्या कहीं पे, ये रहा सबका फेवरेट ऑप्शन सी, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, पता ही है कि ये भी पेपर में दिखने वाला ही है, क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा। देखो क्वेश्चन पूरा मैंने पढ़ा भी नहीं, और एकदम सच बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव सोल्व कर रहा हूँ, देखा भी नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब ये है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, शायद से यही क्वेश्चन होगा। द एंगल मेड बाय द सेम लाइन विथ पॉजिटिव z एक्सिस, एकदम सही पकड़े हैं भाई। तो cos 60 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस सिमिलरली 1/4 प्लस cos स्क्वायर गेमा हो गया 1, तो 1/4 1/4 1/2 उधर गया तो 1/2, सो cos स्क्वायर गेमा हो गया आपका 1/2, तो cos गेमा हो गया आपका प्लस और माइनस 1/√2, मतलब या तो 45 डिग्री या तो सेकेंड का 45, मतलब 135 डिग्री। तो आपका आंसर 45 135 है क्या कहीं पे, ये रहा ऑप्शन ए। तो राइट आंसर क्या आप चूज करोगे, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जानबूझ के मैं उतना जैसा जेई में कोई बंदा एक्सप्लेन करता है वैसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेवल ही नहीं है यार क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अलाइन मैक्स, क्या बात है, एक ही क्वेश्चन है क्या, अलाइन मैक्स 45 135 60 90 60 120 60 90 60, क्वेश्चन सेम हो गया भाई, चलो स्किप करो इसको। क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose projection on the coordinate axis OX, OY, OZ are, अपने को डीसी चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन किसका, तो लाइन का, कैसी लाइन का, तो जिसका OX, OY और OZ पे जो प्रोजेक्शन है वो कितने हैं, तो 12 4 और 13 है। कितने हैं, 12 4 और 13 है। तो इन शॉर्ट डीसी का मतलब पहली चीज आपको पता है कि ये कोई अलग गांव की कोई चिड़िया नहीं होती है। डीसी का मतलब नॉर्मल होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये 12 4 और 13, एक्स पे उसका प्रोजेक्शन 12 है, वाई पे 4 है और जेड पे 13 है, तो वो 12 4 13 टाइप का होगा। तो 12 4 13 टाइप का एक ये दिखा, एक ये दिखा, एक ये दिखा, तो ये तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब डीसी का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, तो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो मतलब ये 12 4 13 को उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड किया गया होना चाहिए। बेसिक एकदम रद्दी भाषा में बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, 4 का हो गया 16 और 13 का हो गया 169। सम कर लो, 6 4 10 9 19 कैरी 1 5 6 6 12 कैरी 1 329, तो √329 से ये 12 4 13 डिवाइड हो गया होना चाहिए था, तो वो आपको यहाँ पे दिखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी। अल्टीमेट याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर, ऑप्शन में से आपको यूनिट वेक्टर खोदना है। अगर एक से ज़्यादा यूनिट वेक्टर अगर दिए हैं तब दिमाग चलाना है कि कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही दिया था तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा, राइट आंसर डायरेक्टली यहाँ से चूज़ कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुँचे हैं।
डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है लेकिन है तो ट्रिग्नोमेट्री का। क्या आप लोग जानते हो कि ये जो कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स जो है इसको अपने गांव में 1 प्लस कोस एक्स ओवर साइन एक्स बोला जाता है, तो इसको अपने गांव में 2 कोस स्क्वायर आधा अपॉन 2 साइन आधा इंटू कॉस आधा बोला जाता है। तो मतलब 2 कॉस कॉस चले गए, तो इन शॉर्ट ये कॉट आधा दिया है, आगे टेन इनवर्स लगा है, तो मतलब ये π/2 माइनस आधा दिया है और इसका आपको पूछा है डिफरेंशिएट, तो π/2 का हो गया 0 माइनस x/2 का -1/2, तो आपका आंसर आएगा -1/2। इस टाइप के भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं, मेरी ओर से प्रैक्टिस करा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। अपने को इतना तो पता है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो ये cos स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2, तो cos 3x/2 का डबल, तो ये cos 3x गिवन है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, ये अपना y है, ये अपना y है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, तो cos का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का हो गया 3। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, माइनस साइन का हो गया माइनस cos 3x, 3x का 3 ऑलरेडी 3 था तो 9, तो ये देख लो ये -9 और cos 3x को आप y बोल सकते हो, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा -9y। हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन दिख जाए भाई, आगे वाला क्यों, मतलब लेवल है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, लेट y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, देन y2 क्या होगा, बस आंख मूंद के यार dwrtx लगा दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट y1 इज इक्वल टू a cos mx, mx का m cos का माइनस b sin mx और mx का m। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि दो वेरिएबल थे, या तो आपने को y2 ही पूछा है राइट, तो मतलब एक बार और कर लिया, cos का हो गया माइनस m a तो था ही, cos का हो गया माइनस साइन mx और mx का m माइनस b m, साइन का हो गया cos mx और mx का m। यहाँ से मैं माइनस m स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये अपने को a साइन mx प्लस b cos mx दिया है, हरी सब्जी खाते हो तो, बट a साइन mx b cos mx तो आपका क्वेश्चन ही था, तो मतलब कि ये माइनस m स्क्वायर y है, तो y2 आपको क्या मिलेगा माइनस m स्क्वायर y, आपका ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पे पहुंचे हैं भाई, देख के डरो नहीं, रद्दी क्वेश्चन है। मैंने तो क्या किया भाई, मैंने जो है ना e⁻√x को देखो एकदम अजूबा है, t माना, मानने के बाद इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो e का e रूट का 1/2 रूट x का dx t का dt, ठीक है। तो इन शॉर्ट e⁻√x अपन √x dx को मैं जरूरत आने पे 2 dt बोलूँगा, जरूरत आ पड़ी है भाई, तो ये 2 dt, तो ये हो गया 2t प्लस c, ये हो गया 2t, किसको बोले थे e⁻x प्लस c को, तो 2e⁻x है क्या कहीं पे, ये रहा ऑप्शन सी, तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह जबरदस्त। मैं तो एक चीज जानता हूँ यार, मैं क्या जानता हूँ कि कोसेक x का इंटीग्रेशन log mod tan आधा होता था, आप भी जानते होंगे, फॉर्मूला कराई गई होगी। अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लूं तो कोसेक x इज इक्वल टू d/dx ऑफ log tan x/2 होगा। तो मतलब क्या, अगर log tan x/2 को मैं फंक्शन बोलूं तो ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो जो क्वेश्चन है उसमें नीचे भाई है ऊपर भाभी है और इंटीग्रेशन कराना है, तो आंसर क्या आता है log mod भाई प्लस सी। तो क्या आंसर आना चाहिए था इसका आंसर आना चाहिए था बस डिनोमिनेटर में एक log और बढ़ा दो, log ऑफ log tan x/2, कहाँ पे है क्या कहीं पे log ऑफ log tan x/2, ये रहा, तो क्या आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 26, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया है भाई। मेरे गांव में तो कंटिन्यूटी का मतलब एल हॉस्पिटल होता है, आपके गांव में भी यही होता होगा, बस आंख मूंद के डिफरेंशिएट करो, 1 का हो गया 0 माइनस √2 साइन का हो गया cos x, नीचे पाई का हो गया 0 माइनस 4x का हो गया 1, कहाँ पे चेक करना है π/4 पे, cos π/4 1/√2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो आंसर कितना है 1/4, नीचे ए कंटिन्यूटी बोली यार 1/4 टिक कर दो ना, ज़्यादा मत समझाओ, हमें आता है सब कुछ, आता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यार अगर आप हरी सब्जी खाए हो भाई, देख लो, हाँ देखा करो, अगर हरी सब्जी खाए हो तो ही दिखेगा, क्या दिखा आपको, आपको दिखना चाहिए था a इज इक्वल टू -80 या तो 80 इज इक्वल टू -1, क्यों ऐसा भाई सर, ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये AT प्लस A पक्का 0 होगा। एक आध पेपर में ये कंसेप्ट भी बताया है, ये कंसेप्ट आने के मतलब पूरी काबिलियत रखता है, ठीक है, आ सकता है। A प्लस AT अगर 0 होगा तो उसका डिटर्मिनेंट, जीरो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, 0 होता है। क्या आंसर आएगा इसका, 0 आएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अरे यार क्या है यार, एंटिक दिख जाए 0, शायद से ये भी तो कर लिया है। क्या करने का, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो ना भाई, C1 में ही सबको मिला दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो बारिश होगी किसकी, वो आप समझ लेना, ठीक है। ये बारिश होके सब चला गया भाई, फर्स्ट कॉलम में सब चला गया जब इकट्ठा हुए तो आपका डिटर्मिनेंट्स कुछ इस तरह से दिखना चाहिए था, ये अनटच, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स फुल्ली 0 रो या कॉलम वाला दिखता है तो आंसर क्या आता है, 0। अगला क्वेश्चन, एंटिक दिखे 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो इसकी डिटर्मिनेंट्स वैल्यू बता दो यार। मैं तो क्या करने का सोच रहा हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। C3 में C3 प्लस C2 किया और उसके बाद C3 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, समझ लेना भाई। तो आगे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर बचा 1 1 1, x y z 1 1 1। अब यहाँ पे देख लो C1 इज इक्वल टू C3, कोई दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका क्या आंसर टिक करोगे, ऑप्शन डी। इसी टाइप का लेवल होता है गुजकेट में, कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े यार, क्या टाइम पास कर रहे हैं। सेक सबसे पहले इवन, सेक सबसे पहले इवन, तो माइनस को तो घटक गया। सेक 30 कितना होता है, सोचो, सेक 30 कितना होता है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 30, माइनस को घटक जाने के बाद ये 30 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दुनिया कट जाती है तो सेक इनवर्स सेक थोड़े राह देखेंगे, कट गए भाई। आंसर क्या, 30। माइनस को पहले पी गया तो ये सेक माइनस 30 नहीं था, ये सेक 30 था। 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैंसल आउट हो गए, सो आंसर योर 30 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। आगे बढ़ो, TCI मेथड यकीन के साथ बोलता हूं आ सकता है। जब भी कभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को प्यार से थीटा बोल दो। तो यहाँ पे cos इनवर्स 3/5 को थीटा बोल दिया जाएगा, तो cos थीटा आपका हो जाएगा 3/5। क्या पूछा है आपको, पूछा है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा यार क्या होता है, tan 2 थीटा, cos थीटा 3/5 है ना, यहाँ पे ट्राइंगल बना लो ना। tan 2 थीटा 2t/1 माइनस टी स्क्वायर से खेल लो, क्या 2t/1 माइनस टी स्क्वायर से। तो cos थीटा 3/5 है, 3 है, ये 5 है, तो इसको 4 बोल दो। तो t आपका हो गया 4/3, t कितना हो गया 4/3, यहाँ रख दो तो उसका डबल, तो ये हो गया 8/3, 1 माइनस 16 कितना हो गया भाई, t 4/3 बोल रहे थे ना आप लोग, तो 1 माइनस ये हो गया 16/9। तो ये 9 माइनस 16 तो मतलब -7 और ऊपर 9, तो 8 3 24, तो आपका आंसर -24/7 होना चाहिए था। क्या बात है, 24/7, ठीक है। क्या आंसर, -24/7, ऑप्शन डी। तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मोनोटोनिसिटी का भी क्वेश्चन आपको आने वाला ही है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो हर पेपर में इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। आपको एक फंक्शन दिया है मोनोटोनिसिटी का, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लो आप, tan इनवर्स x का हो गया 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये चीज आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इन शॉर्ट ये एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो बंदा जिंदगी में कभी इंक्रीज नहीं कर पाएगा, ऑलवेज क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। sin 2x इंटू कॉस 3x पूछा है। आपको पता ही है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ दिख जाए sin 2x इंटू कॉस 3x, तो आपको बनिया नहीं बनना है। आपको जो कोई भी फॉर्मूला रटी होगी, प्रिपेयर की होगी, समझी होगी, पहचानी होगी, उसको अप्लाई कर देना। यहाँ पे 2CS दिखा मेरे को, 2SC भी बोल सकते हो, जो आपको दिख जाए। 2SC दिखेगा तो आप क्या करोगे, सर हम तो S प्लस S लगाएंगे। 2CS दिखेगा तो आप क्या करोगे, हम तो सर S माइनस S लगाएंगे। जो लगाना हो लगा लो। चलो 2SC मान लो। 2SC का क्या मतलब हुआ, 2SC का मतलब हुआ S प्लस S, तो ये S प्लस S, यहाँ पे 2 और 3 कितना 5, यहाँ पे 2 माइनस 3 कितना -1, तो माइनस क्या करेगा, वो माइनस आगे भेज देगा। ये 5x था और माइनस आगे भेज दिया, तो ये x dx। जो भी लगाते हैं आंसर तो यही आता। 2CS होता तो S माइनस S बनता है, जैसे भी समझ लो। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और x 5 और ये 2, तो यहाँ पे 10, माइनस साइन का इंटीग्रेशन प्लस कॉस, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये बाई 2 प्लस c। तो आपका आंसर माइनस कॉस 5x है क्या, कहीं पे माइनस कॉस 5x है क्या, ये 1/2 को आगे ही रहने दो भाई, 1/2 को आगे ही रहने दो। तो cos x माइनस कॉस 5x/5, 1/2 आगे cos x माइनस कॉस 5x/5। तो आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी
ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाकी था क्या? अरे यार ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, मैंने तो देखा कि ये तो a बाई सी रेस टू एक्स माइनस बी बाई सी रेस टू एक्स है dx। आपको ये फॉर्मूला आती है क्या, a रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? मुझे तो आता है, क्या होता है, a रेस टू एक्स बाय log a प्लस सी। तो बस यहाँ पे वही करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया a बाई सी रेस टू एक्स बाय log a बाई सी माइनस ये हो गया b बाई सी रेस टू एक्स बाय log b बाई सी। शायद से ऐसा दिख जाए, भगवान करे दिख जाए। 1 ओवर सी रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, 1 ओवर सी रेस टू एक्स सब में कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a रेस टू एक्स अपन log a बाई सी। ओके, a रेस टू एक्स अपन log a बाई सी दिखा, बीच में माइनस b रेस टू एक्स अपन log। अरे वाह, यही तो है अपना आंसर जिसको हम आगरा में खोज रहे थे लेकिन दिल्ली में दिखा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मतलब ये तो क्या फॉर्मूला ही पूछ ली। जब भी कभी आपको अंडर रूट s स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है, आप क्या बोलते हो, x बाई टू जो दिया हो वो कांस्टेंट का आधा 1 ओवर का इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका आंसर आना चाहिए था x बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो आने वाला ही नहीं था। x बाई टू अंडर, अरे 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 मतलब अब अलग ही धुन है, मतलब b और d में टर्सन चल रही है। x बाई टू जो दिया हो वो, ओके, फिर कांस्टेंट का आधा, तो प्लस 1 बाई टू आना चाहिए। चल भाई, तेरा भी नंबर कट गया। किसका नंबर लगा भाई, ऑप्शन डी का। क्लियर है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ ली जाती है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं पूछी जाएगी, इसके बेस का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप ये मेथड आपको आती होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक अपने को ले जाने वाला है। अपना फंक्शन क्या है, तो आप लोग देखो अपना फंक्शन है x e रेस टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेशन लगा लो भाई f डैश x, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरा वाला एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएट निकाल लो, e रेस टू एक्स कॉमन तो x प्लस 1, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लो तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि x इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा -1। कर लो भाई यहाँ पे सेकंड डिफरेंशिएट f डबल डैश x, तो यहाँ पे वापस लगा लो, पहला वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएट कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएट, तो इसमें से e रेस टू एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब आप वेरीफाई कर लो, -1 पे -1 रखा तो e रेस टू -1, मतलब ये हो गया 1 अपन e और ये हो गया 1, तो अल्टीमेट ये मिला है अपने को पॉजिटिव। तो फॉर x इज इक्वल टू -1 f इज लोकल, क्या होगा, पॉजिटिव मिला है ना, तो मिनिमा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए मिनिमा है, तो ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो आप क्या चूज करोगे, ऑप्शन बी। आई होप के समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पेपर अपने एंडिंग की ओर है। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, अच्छी बात है, ऑफ द सेम ऑर्डर। बेटा ये कुछ बंदे क्या करते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर गौरी मैडम ने इतना रटवा दिया होता है कि बोलते हैं कि सर s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है भाई, लेकिन एल्जीब्रा में, मैट्रिक्स के एल्जीब्रा में नहीं। मैट्रिक्स के एल्जीब्रा में क्या होता है, तो ये a माइनस बी इंटू वही a माइनस बी है, तो ये हो गया s स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये कम्यूट हो तब वो ऐसा कुछ बना सकते हो, बट ये कम्यूट नहीं है। अगर कम्यूट वर्ड नहीं है तो आपका आंसर क्या देना है, आपका आंसर ऑप्शन डी देना है। आ रहा है समझ में, एस स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या बात है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब जाना पहचाना। मैं साथ इसके अंदर नंबर बदल ले तो अलग बात है, बट जाना पहचाना। यू वी कर लो, युवराज सिंह को याद कर लो, ये रहा यू, ये रहा वी, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, डज नॉट एग्जिस्ट है नहीं, तो फिर सब कुछ जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 होगा, -3 2 ज़ा -6 होगा, 4 1 ज़ा 4 होगा। ओके, ये यू वी कर लिया। एक्स वाई कर लो भाई, ये रहा एक्स, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 0 × 2 0 होगा, 2 × 2 4 होगा, 3 × 4 12 होगा। तो ये देख लो, 6 6 तो देखने के लिए थे, तो ये 4 प्लस ये 16, तो ये हो गया 20। तो 20 बॉक्स में चाहिए भाई अपने को, तो कहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 × 1 ऑर्डर वाला, पहचानना। फिर ऐसा नहीं सर 20 आया, ये रहा, चला गया भाई, 0.25 चला गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो, यही तो सही प्रैक्टिस है। देखो कॉस 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 स्क्वायर, साइन 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 स्क्वायर मिल गए, हो गए साईं बाबा। कॉस साइन माइनस कॉस साइन हो गए 0, माइनस कॉस साइन प्लस कॉस साइन हो गए 0, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया साईं बाबा, जिसको अपने गांव में आई बोला जाता है। आई है क्या, 1001, ये रहा आई। ठीक है, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई भाई। आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट बी द मैट्रिक्स एक्स इफ 2x, भाई एक्स कितना होना चाहिए यार, कितना होना चाहिए भाई, तू इधर चला जा तो पता चल जाएगा कितना होना चाहिए।
3 में से 1 गया 2 बना, 8 में से 2 गया 6 बना, 7 में से 3 गया 4 बना, 2 में से 4 गया -2 बना। अच्छा चल 2 से डिवाइड लगा लो यार, तो x होना चाहिए था 1 3 2 -1। क्या होना चाहिए था 1 3 है क्या कहीं पे, 1 3 2 -1, ये रहा सबका फेवरेट। ठीक है, आंसर सी। तो इसके साथ दोस्तों आपका आज का सेशन के जिसके अंदर एक्चुअल में एक तो रिपीट था, तो 39 बेहतर तो क्या बोला जाए, क्वेश्चन का मतलब हम लोगों ने स्टडी किया है, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, इसी बहाने गुजकेट की प्रैक्टिस भी हो रही होगी। बस ऐसे ही सेशंस अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है भाई, हो सके जितने भी नीडी पर्सन है कि जिनको गुजकेट की प्रैक्टिस की नीड है पर्टिकुलर मैथ्स की, वहाँ तक आपको ये वीडियो शेयर करना है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप हमें मतलब बता सकते हैं कि नहीं आप लोगों के लिए हमारी चैनल अच्छा काम कर रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब करना है, तो एजुकेशन फील्ड में गुजरात में नंबर 1 एजुकेशनल चैनल अगर कोई हो तो वो है द दिवालीपुरा यूथ। रीज़न इज़ वॉट कि भाई सबसे फास्ट सबसे एक्यूरेट कोई भी एकेडमिक अपडेट्स होती हो आप तक पहुँचाती है, तो ये लाभ आप भी ले सकते हो। बस ऐसे ही आगे वाले सेशन में अपने वापस मिलने वाले हैं, आप तब तक रिवीजन करते रहना। धन्यवाद।